ये चैप्टर 1 जिसका नेम है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास की चीज़ें। तो हम इस चैप्टर में हमारी बॉडी के आसपास की पूरी केयरिंग जो है कैसे करना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जो टॉपिक है हमारा केयर बोन्स एंड मसल्स, मतलब हमें हमारी बोन्स एंड मसल्स को कैसे केयरिंग करना चाहिए। एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली। घर पर रहना नहीं है आपको ऑल टाइम, थोड़ा बहुत बाहर खेलना है। और बाहर खेलने का मतलब ये भी नहीं है कि ऑल टाइम बाहर खेलना है, घर पर भी रहना है। ओके। अब कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ये सारी स्कूल में होती हैं। तो जो भी एक्सरसाइज स्कूल में होती है वह फिजिकल एक्सरसाइज कहलाती है। ओके, द पॉइंट वी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके बाद होता है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में क्या हो जाता है आपका जो हमारी पर्सनालिटी जो होती है, मतलब हमारी पर्सनल बॉडी, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ क्लीननेस। कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं हमारे क्लीननेस के जो हम पढ़ेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन विच वी नीड टू ऑब्जर्व टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी। हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हेल्दी एंड हैप्पी रखने के लिए। सच हैबिट्स कॉल्ड हेल्दी हैबिट्स। ऐसी हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी हैबिट्स कहलाती हैं। वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। अब हम ये थिंग्स पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जो है टेक बाथ डेली। ये तो सभी को पता है कि हमें डेली नहाना चाहिए, और अभी लॉकडाउन में तो आपको बार बार हाथ भी धुलना चाहिए और डेली नहाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा खुद को साफ़ सुथरा करके प्रोटेक्ट करके रखेंगे आप बीमारियों से उतना ही दूर रहेंगे। वाइल बाथिंग प्रॉपरली रब ऑल द बॉडी पार्ट्स। और आपको नहाने के बाद अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली रब करना है और वॉश करना है। ड्राई योर बॉडी विथ अ क्लीन टॉवल। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को क्लीन टॉवल से पोंछ लेना है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, याद रहे बिना हाथ धुले, हैंड वॉश किए आपको खाना नहीं खाना है, कोई भी चीज़ नहीं खाना है। एंड यहाँ तक कि आप हैंड को वॉश किए बिना अपनी नोज़ में, अपनी आइज़ में भी टच नहीं कर सकते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग टू टॉयलेट अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। और आपको डेली की हैबिट बनानी है कि आपको मॉर्निंग में ही टॉयलेट जाना है। वॉश योर हैंड्स थ्रोली विथ सॉफ्ट सोप। आपको अपने हैंड्स जो हैं वह सोप से वॉश करना है, वो भी टॉयलेट जाने के बाद। ओके। इसके बाद है कट योर नेल्स रेगुलरली। तो कट नेल से याद आया कि अभी स्कूल बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेल्स वेल्स का ध्यान नहीं रखना है। सभी को अपने अपने नेल्स काटना है, इस चीज़ पर पेरेंट्स भी ध्यान देंगे। कॉम्ब योर हेयर नीटली एंड ऑयल दैम रेगुलरली। आपको अपने हेयर में डेली कॉम्ब करना है, कंघी करना है, उसमें ऑयल करना है, नहीं तो आपके हेयर जो हैं वह ख़राब हो जाएंगे, मतलब झड़ जाएंगे। तो आप चाहते हैं ना कि आपकी हेयर ख़राब ना हो, इसीलिए रेगुलरली आपको अपने हेयर को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके बाद बारी आती है फेस की। तो वी नो दैट कि फेस जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी का, है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि फेस नहीं रहेगा, आइज़ नहीं रहेंगी, नोज़ नहीं रहेंगे, तो कैसे हम अपनी बॉडी को मतलब देख सकते हैं किसी भी चीज़ को या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि हम फेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ विथ फेस दैट वी आर नो द आइडेंटिफाइड। फेस हैज़ आइज, एयर्स, नोज, माउथ एंड हेयर। हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे फेस में क्या क्या है। आइज़ है, नोज़ है, हेयर है, माउथ है और एयर्स हैं। ओके। टू कीप आवर फेस इन गुड शेप, जो हमारे फेस को गुड शेप में रखते हैं, वी शुड यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप। हमें गुड क्वालिटी की सोप यूज़ करना चाहिए, फेस वॉश यूज़ करना चाहिए उसको वॉश करने के लिए, और प्रोटेक्ट करने के लिए, डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा डस्ट में नहीं खेलना चाहिए, ज़्यादा सनलाइट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप काले हो जाएंगे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये भी है कि ज़्यादा सनलाइट में रहने से
आपके फेस में जो है स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, बाहर नहीं खेलना है। और एक चीज़ जो मोस्टली कॉमन है, नाइट में क्या आप लोग अपने फेस को वॉश करके सोते हैं? नहीं, इसलिए आपको डेली नाइट में अपने फेस को वॉश करके उसमें कोई भी लोशन लगा के सोना चाहिए, जिससे आपका फेस जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। इसके बाद हेयर जो है वह हमारी फेस का इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रल पार्ट। वी शुड वॉश अवर हेयर यूजिंग अ गुड शैम्पू। हमें हमारे हेयर को गुड शैम्पू से यूज़ करना है, वॉश करना है, और रेगुलरली इसमें ऑयल करना है और उसको एक गुड शेप देना है। ओके। इसके बाद है केयर ऑफ टीथ। वी हैव टीथ टू ईट फूड एंड च्यू इट। अच्छा, आप एक बात बताइए, बिना टीथ के क्या आप खाना खा सकते हैं? खाना या कोई भी चीज़ खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें खाना खाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह हमारे टीथ हैं, क्योंकि टीथ नहीं रहेंगे तो हम चबाएंगे नहीं, और चबा नहीं पाएंगे तो किसी चीज़ को खाने का सवाल ही नहीं उठता। टीथ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ जो है हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। सो हमें इनकी स्पेशल तौर पर बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे इन मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। याद रहे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे करते होंगे कि डेली नाइट में सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद ब्रश करते हैं। नहीं करते तो कीजिए, क्योंकि आपको पता है वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। जैसे कि आप खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। क्यों? यदि आप खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, जो खाना होता है उसकी छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। स्वीट्स में ये पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों के दांत सड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो वो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि रेगुलरली ब्रश ना करने से, टीथ को प्रोटेक्ट ना करने से ऐसा हो जाता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो उससे तो दांत ऑब्वियसली ख़राब होंगे। इसीलिए आपको जो भोजन के पार्टिसिपेंट हैं छोटे छोटे, उनको हटाने के लिए अपने खाना खाने के बाद डेली कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करना मीन्स तो समझते होंगे ना सभी बच्चे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो देखिए क्या होता है, आपके जो टीथ होते हैं उसमें बारीक बारीक पार्टिसिपेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिसिपेंट जो हैं वो सड़ जाते हैं, जो कीड़ों का स्वरूप ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो माउथ है उससे स्मेल आने लगती है, और स्मेल आने की वजह से कोई भी आपके पास नहीं आता है। इसीलिए ऐसा हो इससे पहले ही आप अपने टीथ को प्रोटेक्ट करके रखिए। अंडरस्टैंड? डू नॉट बाइट आयरन, ग्लास, स्टोन एंड एनी हार्ड सब्सटेंस। आपको किसी भी हार्ड चीज़ को बाइट नहीं करना है, मतलब काट के नहीं देखना है मुंह से। अभी तो कुछ नहीं है, बाद में दांत में पेन हो जाता है, या गलती से कोई भी नुकीली चीज़ लग जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेवर ईट एनीथिंग टू हॉट एंड टू कोल्ड। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉट एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड चीज़ आपको नहीं खाना है। जैसे तुरंत में तो आपको लगता है कि यार एकदम से ज़्यादा गर्म खा लिया तो इससे टीथ एकदम से ठंडा टाइप से जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद आपके जो टीथ हैं वह धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए आपको केयरफुल होना है, कुछ भी चीज़ें ठंडा या गर्म नहीं खाना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यदि आप ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म खाते हैं तो इससे आपकी टीथ की वाइटनिंग जो है वह कम हो जाती है। तो अपने टीथ को चमकदार बनाना है या फिर येलो डर्टी फेलो, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो मैं आपको यहीं से बस बता सकती हूँ। सो आज का EVS का चैप्टर ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, और सेकंड पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी। मैंने आपको होमवर्क दिया है ये, तो ये होमवर्क आपको करना है और इसकी पिक क्लिक करके आपको सेंड करना है मुझे, या आप ग्रुप में कर सकते हैं तो वह मेरे पास तक आ जाएगी। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कॉपी कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना है आज से और अभी से, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि स्कूल नहीं है तो मतलब पढ़ना नहीं है तो कॉपी वगैरह चेक नहीं होगी। बाकी यहीं से सब कुछ होगा अभी जब तक कुछ ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको उसकी पिक क्लिक करके मुझे सेंड करना है, और होमवर्क भी कंप्लीट करना है रेगुलरली। अब आपकी रेगुलरली क्लास लगेगी इसीलिए।
ओके बच्चों, टेक केयर। ये 1 क्वेश्चन है। आई होप कि आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ योर टीथ। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर राइट करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।